हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे हो। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने नॉन फाइनाइट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नॉन फाइनाइट का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। पिछले दो क्लास में हमने नॉन फाइनाइट के इन्फिनेटिव और जिरंड के बारे में जान चुके हैं। तीसरा उसका पार्ट पार्टिसिपल बचा हुआ है, उसको हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पार्टिसिपल होता क्या। तो पार्टिसिपल का वर्ब के साथ साथ जो भी नॉन फाइनाइट है, इन्फिनेटिव है या जिरंड है, उसमें वर्ब का तो गुण रहेगा ही, लेकिन वर्ब के गुण के अलावा हर एक में एक अपना गुण होता है। जैसे जिरंड में वर्ब के अलावा किसका गुण था? नाउन का गुण था। इन्फिनेटिव में वर्ब के अलावा नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का गुण था। उसी प्रकार पार्टिसिपल में वर्ब के अलावा किसका गुण होता है? एडजेक्टिव का। यानी पार्टिसिपल वर्ब के अलावा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। यह बात है क्लियर होगी, वही वर्ब पार्टिसिपल होगा जो एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है ना? एडजेक्टिव का काम जो करेगा वही पार्टिसिपल है, दूसरा कोई पार्टिसिपल नहीं हो सकता। पार्टिसिपल होने के लिए उसके अंदर वर्ब के साथ साथ कौन सा गुण होना जरूरी है? एडजेक्टिव। क्लियर? तो पहला बात तो हो गया कि पार्टिसिपल वर्ब के अलावा कौन सा काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। अब जानिए कि अब देखिए इसका फॉर्म एक के लिए नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि पार्टिसिपल तीन तरीके के होते हैं, तीनों का अलग अलग फॉर्म। भले तीनों किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का ही काम करेगा, क्योंकि तीनों पार्टिसिपल है, लेकिन ये तीन तरीके के होते हैं, तो तीनों का अलग अलग फॉर्म होगा। तो पार्टिसिपल कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 के फॉर्म में लिखा जाता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको लिखना हो किस फॉर्म में लिखेगा? V4, वर्ब प्लस ing। पास्ट पार्टिसिपल लिखना हो किस फॉर्म में? वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड रूप, वर्ब 3। और परफेक्ट पार्टिसिपल लिखना हो तो उसका कौन सा फॉर्म होगा? हैविंग प्लस वर्ब 3। क्लियर? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे लिखेगा? V4, वर्ब प्लस ing। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब 3। अच्छा, तो इनमें अंतर क्या होगा? तीनों तो एडजेक्टिव है, लेकिन इनका अंतर तो कुछ होगा, तभी तो अलग अलग है भाई। तो तीनों में अंतर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या मीनिंग देता है? एक्टिव मीनिंग देगा और ऑनगोइंग एक्शन को बताएगा। एक्टिव और ऑनगोइंग एक्शन। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एक्टिव मीनिंग बताता है। टेंस पढ़ता है ना, एक्टिव टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब यहाँ पे जो जिस नाउन को डिस्क्राइब करेगा, ये क्या है? सारे पार्टिसिपल क्या? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है? नाउन के ही बारे में बताना। एडजेक्टिव से आप क्या बताते हैं? एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। तो पार्टिसिपल का काम क्या होगा? नाउन को ही बताना होगा, नाउन के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। तो यह जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा ना, वह एक्टिव होगा, यानी वह डूअर होगा। एक्टिव मतलब जब भी बताते हैं कि एक्टिव मीनिंग कौन? जिसमें वर्ब को जो डूअर हो वही काम कर रहा हो। यानी इसमें जिसको डिस्क्राइब करेगा, जिस नाउन को, वह क्या होगा? डूअर होगा। ठीक है ना? और पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या पैसिव मीनिंग देगा, यानी जिस नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो डूअर नहीं होगा, नॉन डूअर होगा, उसी पर काम होगा, वह काम करेगा नहीं, खुद उसी पर काम होगा। और कंप्लीटेड एक्शन को बताएगा, या ऑनगोइंग एक्शन को बताएगा, या किसको बताएगा? कंप्लीटेड एक्शन। तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब 3। जब यह सेंस दे कि नाउन क्या कर रहा है, कि कोई एक काम करने के बाद दूसरा काम कर रहा है। यानी मैं बताऊं कि मैं खाना खाकर सोने जाऊंगा, हैविंग eating dinner, having eaten dinner, I will sleep। तो मैं खाना खाने के बाद, मैं डिनर लेने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? सोने चला जाऊंगा। तो यहाँ पे एक काम आफ्टर कंप्लीटिंग वन एक्शन, दूसरा काम का बात हो, तब वहां पर किसका यूज होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए अब इसको यहां से एक प्रकार से समरी के रूप में समझ लिए। अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम बेहतरीन रूप से पूरा एकदम बढ़िया से समझते हैं।
तो सबसे पहला हम जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किस फॉर्म में लिखा जाएगा? वर्ब 4 के फॉर्म में। ठीक है, पहला तो गुण हमेशा याद रखना है। पहला क्या गुण याद रखना है कि कोई पार्टिसिपल है सब काम क्या करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। यानी एडजेक्टिव का काम करेगा तो यह नाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देगा। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा या नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा। इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा? V4 के वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में लिखा जाएगा। और यह किसका मीनिंग देगा? यह एक्टिव और ऑनगोइंग मीनिंग देगा। अब एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब जिस नाउन को डिस्क्राइब करेगा वह डूअर होगा। अब देखिए पहला वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, जैसे यहां पे स्माइलिंग गर्ल। अब देखिए यहां पे हम स्माइलिंग गर्ल क्यों लिखे हैं, सही है कि नहीं इसका आप जांच कर सकते हैं कि सबसे पहले V4 लिखा गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल को का फॉर्म है, ठीक है, लेकिन क्या यह एक्टिव मीनिंग बता रहा है और ऑनगोइंग मीनिंग बता रहा है? तो देखिए एक्टिव मीनिंग बताने का मतलब जिस नाउन के बारे में, स्माइलिंग किस नाउन के बारे में बता रहा है? गर्ल के बारे में। यही नाउन यहां पर गर्ल लगा, क्या यह गर्ल डूअर है? स्माइल यहां कौन कर रहा है बताइए? स्माइल करने का काम लड़की कर रही है या कोई दूसरा कर रहा है? नहीं, स्माइलिंग गर्ल मतलब मुस्कुराती हुई लड़की। यानी कौन मुस्कुरा रही है? लड़की मुस्कुरा रही है। तो मुस्कुराने का काम कौन कर रहा है भाई? ये मुस्कुराने का काम कौन कर रहा है? यही ना कर रहा है भाई, गर्ल लड़की। लड़की क्या है? डूअर है ना। जब भी डूअर है यानी एक्टिव मीनिंग दे रहा है, तो एक्टिव मीनिंग बताना हो तो किसका यूज कीजिएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो यूज किया ना, V4 लिखा था स्माइलिंग गर्ल, मुस्कुराती हुई लड़की। एक्टिव मीनिंग दे रहा है कि नहीं? मुस्कुराती हुई लड़की माने हंसती हुई लड़की, हंस रही है, नहीं बता, हंसती हुई लड़की, मुस्कुराती हुई लड़की। तो देखिए जब भी डूअर जिस नाउन को डिस्क्राइब करे और वह डूअर हो, तो डूअर हो तो एक्टिव मीनिंग दे रहा है, और एक्टिव मीनिंग के लिए किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो स्माइलिंग गर्ल ठीक है, ठीक है नहीं? दूसरा देखिए, क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा। अब बताइए रोने का काम जो यहाँ क्राई, कौन सा काम हो रहा है? क्राई करने का मतलब रोना, चिल्लाता हुआ बच्चा। तो कौन चिल्ला रहा है? बच्चा चिल्ला रहा है, दूसरा कोई? चिल्लाने का काम कौन कर रहा है? बच्चा ना कर रहा है जी। यहाँ पर क्राइंग बेबी मतलब क्या? रोता हुआ बच्चा। यानी कौन? वह बच्चा जो रो रहा है। कौन रो रहा है भाई? बच्चा ना रो रहा है। रोने का काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। डूअर है, तो डूअर है तो एक्टिव मीनिंग है। एक्टिव मीनिंग है तो एक्टिव मीनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल से बताया जाएगा, एक्टिव मीनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल से बताया जाएगा। जहां कहीं भी आपको एक्टिव मीनिंग दिखाई दे, एक्टिव मीनिंग का देखने का सिंपल तरीका है, जो भी एक्शन हो रहा है वह क्या नाउन कर रहा है कि नहीं? जिस नाउन के साथ लगा है वह अगर डूअर है तो एक्टिव मीनिंग है, डूअर नहीं है तो पैसिव मीनिंग है। तो पैसिव मीनिंग के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है एक्टिव मीनिंग है कि नहीं। एक्टिव मीनिंग है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्टिव मीनिंग को देखने का एकदम सिंपल तरीका है कि जिस नाउन के साथ लगा है वह डूअर है कि नहीं। यहाँ स्माइल करने का काम गर्ल कर रही है कि नहीं? हाँ कर रही है। बेबी, रोने का काम कौन कर रहा है? बेबी ना कर रहा है? हाँ कर रहा है, बेबी ही रो रहा है, तो एक्टिव मीनिंग है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, यानी दौड़ने का काम कौन कर रहा है? लड़का काम कर रहा है। ये लड़का डूअर है कि नहीं है? डूअर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक्टिव मीनिंग। क्लियर कर? रनिंग बॉय, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अब बताइए यहां पे आप बोलते कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सही है गलत है? अगर क्वेश्चन डूअर है तो सही है, एक्टिव मीनिंग है तो सही है, पैसिव मीनिंग होता गलती हो जाएगा। अब बताइए यहां पे कंफ्यूज कौन कर रहा है? एक काम है कंफ्यूज करने का, कंफ्यूज कौन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन खुद कंफ्यूज हो रहा है? ये बताइए। नहीं, क्वेश्चन स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज करने का काम क्वेश्चन कर रहा है, और किसको कंफ्यूज कर रहा है? मान लीजिए जो पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट है या जो भी आदमी पढ़ रहा है उसको कंफ्यूज कर रहा है। क्वेश्चन खुद कंफ्यूज नहीं है। अगर क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता तो लिखते कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, पैसिव मीनिंग वाला वर्ब 3 लिखते ना, कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन है खुद कंफ्यूज है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज है, क्वेश्चन दूसरे को कंफ्यूज याद दिया है, यानी जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो गया। यहां पे भाई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन डूअर है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है किसी और को, स्टूडेंट को या जो पढ़ रहा है रीडर को।
कंफ्यूज करने का काम क्वेश्चन कर रहा है ना किसी और को, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं या आपने पढ़ा है, कोई और पढ़ा, वह कंफ्यूज हुआ है, तो यहाँ पे डूअर है, तो इसलिए लिखा है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्टिव मीनिंग दे रहा है कि नहीं, तो कंफ्यूजिंग लिखा है एक्टिव मीनिंग। तो जहां भी एक्टिव मीनिंग बताना हो ना तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कीजिएगा। जैसे और एग्जांपल देखें, बताइए इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा या इंटरेस्टेड स्टोरी होगा? इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा या इंटरेस्टेड स्टोरी होगा, ये बताइए। क्या ये स्टोरी डूअर है कि नहीं, यही बताइए। इंटरेस्ट जगाने का काम कौन कर रहा है? क्या कहानी कर रहा है या नहीं कर रहा है? इंटरेस्ट का मतलब रुचि, रुचि जगाने का काम कौन कर रहा है? कहानी कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, किसको, किसमें इंटरेस्ट जगा रहा है? जो पढ़ रहा है उसके अंदर इंटरेस्ट जगा रहा है। यानी इंटरेस्ट कौन जगा रहा है? स्टोरी जगा रहा है। किसके अंदर का? दूसरे के, जो पढ़ रहा है उसके। यानी डूअर यह है, एक्शन किस पर हुआ? जो पढ़ रहा है उस पर। इंटरेस्ट का एक्शन पढ़ रहा है उस पर, माने ये स्टोरी किसी दूसरे को इंटरेस्टेड कर दिया कि हाँ भाई बहुत अच्छा लगा। यानी इंटरेस्ट कौन जगा रहा है? स्टोरी जगा रहा है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब स्टोरी क्या कर रहा है? इंटरेस्ट जगा रहा है। किसमें इंटरेस्ट जगा रहा है? जो पढ़ रहा है, रीडर पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो टीचर पढ़ रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट जगा रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जगाने का काम कौन कर रहा है? स्टोरी। यानी स्टोरी डूअर है, तो डूअर है भाई, डूअर है तो एक्टिव मीनिंग दे रहा है, सही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो जहां भी एक्टिव मीनिंग दिखाई दे दे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यानी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग स्टोरी है यानी रोचक कहानी, दूसरे को क्या कर रहा है? अंदर, दूसरे के अंदर रुचि जगाने वाला कहानी, या क्या कर रहा है? यह कहानी दूसरे के अंतर्गत रुचि जगा रहा है। यानी रुचि जगाने का काम कर रहा है कौन? स्टोरी। खुद अगर बोल देते इंटरेस्टेड स्टोरी, इसका मतलब क्या हो जाता कि भाई कोई दूसरे ने इसके अंदर, स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट जगा दिया। स्टोरी बताओ, स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट जगेगा कि नहीं? जो पढ़ रहा है उसके अंदर इंटरेस्ट जगा है, और जगाने का इंटरेस्ट काम कौन किया है? स्टोरी किया है। स्टोरी जगा रहा है किसी और के अंतर्गत इंटरेस्ट। यानी डूअर इंटरेस्ट जगाने का काम स्टोरी कर रहा है और जगा किसी का और है। अगर वही इंटरेस्टेड लिख देते ना तो हो जाता है इसका मतलब कि इंटरेस्ट जगा कोई और है, डूअर कोई और है, और स्टोरी इंटरेस्टेड हो गया। यानी खुद स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्ट, आनंद ले लिया। आनंद भाई स्टोरी नहीं लिया, आनंद दूसरा कोई लिया है। आनंद देने का काम, इंटरेस्ट देने का काम कौन किया है? स्टोरी किया है। यानी जो इंटरेस्ट वाला काम किया है वो स्टोरी किया है, मजा तो कोई और लिया है। इंटरेस्टेड स्टोरी लिख देते हैं, मतलब क्या होता? ये कहानियां ने खुद मजा ले लिया समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है? कहानी खुद मजा ले लिया नहीं भाई, कहानी मजा नहीं लिया, कहानी मजा दिया है किसी और को। तो यहाँ पे मजा देने का बात हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब रोचक कहानी, किसी और को मजा दिया है। मजा देने का काम डूअर कौन है? स्टोरी है। तो जहां भी डूअर वाला बात हो, एक्टिव मीनिंग का बात हो, वहां पे किसका यूज कीजिएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कीजिएगा। और दूसरा भी बात ध्यान रखिए, ऑन गोइंग एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन भी होना चाहिए। ऑन, इस सारे में क्या है? ऑन गोइंग एक्शन जहां दिखाई देते, एक्टिव मीनिंग तो हो गया, ऑन गोइंग एक्शन को भी बताना हो तो आप किसका यूज कीजिएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यानी जैसे बोले, एक दो शब्द आप सुने होंगे, विकासशील देश और विकसित देश। जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसने पढ़ा होगा कि विकसित देश का परिभाषा क्या है, विकासशील देश का मतलब क्या है। तो विकासशील देश यानी जो देश अभी विकास कर रहे हैं, विकास की राह पे चल रहे हैं, यानी उनका विकास करने का काम क्या है? कंटिन्यूअस है। और विकसित देश यानी जो विकास कर चुके हैं, जो विकास का जितना लेवल फिक्स किया गया था उसको वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो जब आपको कंटिन्यूअस एक्शन बताना होगा कि विकासशील देश यानी वह देश जो विकास कर रहा है, तो विकास कर रहा है तो क्या लिखेंगे? डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। तो डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब विकास
विकासशील देश, वह देश जो विकास कर रहा हो। जैसे यहाँ पर देखिए क्या एक्शन बता रहे हैं, ऑन गोइंग एक्शन बता रहे हैं ना कि विकासशील देश। तो जहां ऑन गोइंग एक्शन भी बताना होता है किसका यूज कीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे बोले बर्निंग कार, बर्निंग कार यानी जलती हुई कार, यानी वह कार जो जल रहा है भाई। यही बोलते थे बर्न्ड कार, बर्न्ड कार यानी मतलब क्या होता, कंप्लीटेड एक्शन, जली हुई कार जो जल चुकी है, जल जुल के राख हो गई है। जैसे बोले बर्निंग हाउस माने जलता हुआ घर, कोई घर अभी जल रहा है आप देख रहे हैं तो बोलिएगा बर्निंग हाउस। वही बोले बर्न्ड हाउस भर्ती लगा के तो क्या आ जाएगा, जली हुई घर। समझ रहे ना। डेवलपिंग इकोनॉमी, ऑनगोइंग एक्शन बताना है, विकासशील देश। वही बोले डेवलप्ड इकोनॉमी, भर्ती वाला पैसिव, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, विकसित देश यानी जो विकास कर चुके हैं, कंप्लीटेड एक्शन। तो कंप्लीटेड एक्शन को बताना हो तो पास्ट पार्टिसिपल, और ऑनगोइंग एक्शन को बताना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आइए अब दूसरा का भी एग्जांपल कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसको, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किस फॉर्म में लिखा जाएगा, वर्ब थ्री के रूप में। कब लिखा जाएगा, जब पैसिव मीनिंग देना हो और कंप्लीटेड एक्शन बताना। पैसिव मीनिंग यानी जिस नाउन को डिस्क्राइब करेगा वह नाउन क्या होना चाहिए, नॉन डूअर होना चाहिए, डूअर नहीं होना चाहिए। पैसिव मीनिंग मतलब जिस नाउन को बताएगा वह डूअर नहीं है तो क्या पैसिव, और डूअर है तो एक्टिव। तो एक्टिव के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और पैसिव के लिए पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहां पर हमेशा नाउन को चेक करना है कि नाउन डूअर है कि नहीं। अब बताइए ब्रोकन चेयर, इसका मतलब क्या, टूटी हुई कुर्सी। अच्छा चेयर डूअर है, तोड़ने का काम चेयर किया है कि कोई और किया है। अब बताइए ब्रोक मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना। तोड़ने का काम कुर्सी किया है कि कोई और किया है, नहीं, तोड़ने का तो काम कोई और किया होगा, कुर्सी खुद टूटा है। यहां तोड़ने का काम कुर्सी नहीं किया है। अगर लिख देते ब्रेकिंग, क्या लिखेगा, तोड़ने का काम ब्रेकिंग चाइल्ड यानी तोड़ता हुआ बच्चा, यानी कुछ और तोड़ रहा है, बहुत उटपटांग सेंस लिखा जाएगा। तो ब्रोकन चेयर का मतलब टूटी हुई कुर्सी, यानी कुर्सी को कोई और टूटा है। यहां पे जो नाउन है वो क्या है, नॉन डूअर है ना भाई। तोड़ने का काम कुर्सी नहीं किया है, किसी और ने कुर्सी को क्या कर दिया, तोड़ दिया है। खुद कुर्सी को तोड़ा गया है, ये तोड़ा नहीं है भाई। तो जब नॉन डूअर होगा तो यानी नॉन डूअर है नाउन, तो पैसिव मीनिंग दे रहा है। तो पैसिव मीनिंग बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल का। वर्ब थ्री का यूज किया है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोकन का यूज किया है, यानी पैसिव मीनिंग जब भी बताना हो तो आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज कीजिएगा। ठीक है, टायर्ड वर्कर, थका हुआ मजदूर, काम करने वाला। अब बताओ टायर मतलब क्या होता है, थकाना। थकाने का काम वर्कर किया है कि वर्कर को किसी ने थका दिया है। टायर मतलब क्या होता है, थकाना। तो थकाने का काम वर्कर किया है, नहीं, वर्कर को किसी ने थकाया है। यानी यह काम टायर करने का काम वर्कर नहीं किया है, डूअर नहीं है, इसको किसी और ने थका दिया है भाई। तो नॉन डूअर है, नॉन डूअर है तो पैसिव मीनिंग है। पैसिव मीनिंग बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है, भर्ती लिखा है ना, क्लियर। कंफ्यूज्ड बॉय, कंफ्यूज मतलब क्या होता है, किसी को कंफ्यूज करना। बॉय अगर किसी को कंफ्यूज करता तो लिखते कंफ्यूजिंग बॉय, माना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बात करता है ना कि दूसरा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजिंग बॉय का मतलब ये हो जाता है कि हमेशा दूसरे को कंफ्यूज करते रहता है। नहीं, यहां पे कंफ्यूज्ड बॉय मतलब कंफ्यूज स्टूडेंट, कोई प्रश्न या कोई बात उस लड़का को क्या कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। यानी जब नाउन बॉय कंफ्यूज नहीं कर रहा है, बॉय को किसी क्वेश्चन ने या कोई बात ने या किसी पर्सन ने क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया है। यानी नाउन यहां डूअर नहीं है, नॉन डूअर है। नॉन डूअर जब भी बताना हो ना, पैसिव मीनिंग, नॉन डूअर का मतलब हो गया पैसिव। पैसिव मीनिंग किससे दिया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल से। कंफ्यूज्ड बॉय माने जो खुद कंफ्यूज हो चुका है, किसी और ने, किसी क्वेश्चन ने या किसी कहानी ने या किसी के बात ने या कोई पर्सन ने खुद बॉय को कंफ्यूज किया है।
बॉय किसी और को कंफ्यूज नहीं किया। अगर कंफ्यूजिंग बॉय लिख देना इसका मतलब हो जाएगा वैसा लड़का जो हर किसी को कंफ्यूज करते रहता है, यानी कुछ कुछ ऐसा ऐसा बात कह देगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ऐसा सेंस कहीं होना कि कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा लड़का है कि जो मतलब नहीं होता है कि किसी को कंफ्यूज कर देता है, कुछ ऐसा ऐसा बात कहेगा, ऐसा ऐसा कुछ चीजें कहेगा कि सामने वाला आदमी दिमाग खुल जाता रहेगा। जैसे होता है कि कंफ्यूजिंग स्टोरी बोल सकते हैं या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यानी आप क्वेश्चन ने किसी और को कंफ्यूज किया, क्वेश्चन खुद कंफ्यूज नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है कि सामने वाला आदमी क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन डूअर है, कंफ्यूज करने का काम क्वेश्चन कर रहा है। अगर यही लिखते हैं कंफ्यूजिंग बॉय यानी बॉय डूअर है, कंफ्यूज करने का काम बॉय कर रहा है। नहीं, हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि लड़का खुद कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज्ड बॉय लिखे हैं। क्लियर? डिस्टर्ब्ड मैन, डिस्टर्ब मैन, अगर मैन को किसी घटना में, किसी एक्सीडेंट में, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं कोई बहुत ऐसा चीज देख लिया कि आदमी खुद डिस्टर्ब हो गया या किसी और को डिस्टर्ब नहीं करा, अगर डिस्टर्बिंग मैन बोले, ये मीनिंग निकल एकदम डिस्टर्बिंग मैन और डिस्टर्ब मैन में। डिस्टर्बिंग मैन का मतलब है कि जो दूसरे को परेशान करते रहता है, नहीं होता है किसी किसी को उंगली करते रहेगा, यानी डिस्टर्बिंग बॉय है, यानी हम इरिटेटिंग बॉय बोल सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा इरिटेटिंग बॉय। इरिटेटिंग देखिए आईएनजी वाला लिखे, इरिटेटिंग बॉय। तो इरिटेटिंग बॉय मतलब जो दूसरे को इरिटेट करते रहता है, यानी इरिटेट करने का काम। इरिटेटिंग बॉय मतलब बॉय क्या कर रहा है, खुद किसी और को इरिटेट कर रहा है, यानी बॉय डूअर है, इरिटेट करने का काम कर रहा है, बॉय कर रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे। डिस्टर्बिंग मैन मतलब क्या, मैन खुद किसी और को डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिस्टर्बिंग मैन। लेकिन मान लीजिए किसी घटना से मैन खुद क्या हुआ, खुद डिस्टर्ब हो गया है, कोई मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या कोई मान लीजिए किसी का प्यार में दिल टूट गया, उस कारण या खुद डिस्टर्ब हो चुका है। डिस्टर्ब मतलब यहाँ पे पागल टाइप से हो चुका है, दिमाग थोड़ा सा बुखरिया गया है, यानी डिस्टर्ब करने का काम आदमी नहीं कर रहा है, यहाँ पे आदमी को किसी और ने क्या कर दिया भाई, डिस्टर्ब कर दिया है। तो किसी और ने डिस्टर्ब कर दिया, यानी पैसिव मीनिंग है, तो पैसिव मीनिंग बताने के लिए किसका यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। क्लियर? तो जब भी पैसिव मीनिंग बताना हो तो आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज कीजिएगा। और दूसरा बात कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन जैसे थोड़ी देर पहले बताए थे कि डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब विकासशील देश, और वही बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब विकसित देश, यानी जो क्या कर चुके हैं, विकास को अचीव कर चुके हैं, विकास जितना चाहिए, विकास का जो लेवल है उसको पार कर चुके हैं। कंप्लीटेड एक्शन जैसे बोल सकते हैं बर्न्ड कार, जली हुई कार, मैंने जो कार जल चुकी है, ऑलरेडी जल के राख हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगर वही बोलते हैं बर्निंग कार मतलब जलती, अगर और वही बता रहा हूं ना, जलती हुई कार, बर्निंग कार, जल चुकी कार, जली हुई कार, बर्न्ड कार। कंप्लीटेड एक्शन पास्ट पार्टिसिपल, ऑनगोइंग एक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिफोर वाला। बर्निंग कार मतलब जलती हुई कार जो जल रहा है, बर्न्ड कार जल चुकी हुई कार मतलब जली हुई कार। डेवलपिंग इकोनॉमी विकासशील देश, यानी जो विकास कर रहे हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। तो जो कंप्लीटेड है तो पास्ट पार्टिसिपल, और ऑनगोइंग है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? तो यह दोनों क्लियर हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे। दो बात केवल ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग देता है और ऑनगोइंग एक्शन बताता है, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग देता है और कंप्लीटेड एक्शन बताता है। आइए तीसरा जान लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए तीसरा जान लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल को क्या लिखना है, हैविंग प्लस वर्ब फ्री, ध्यान रखना है। और कब लिखना है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करना है, जब कोई आदमी यह बताए कि मैंने पहले यह काम किया उसके बाद कोई और काम किया। क्लियर?
यानी एक एक्शन कंप्लीट करने के जस्ट बाद मैं दूसरा काम किया, एकदम कंटिन्यूटी। पहले भाई यह काम किया, जैसे ही काम खत्म हुआ उसके बाद मैं दूसरा काम चालू कर दिया। तो वैसा एक्शन बताना हो, आफ्टर कंप्लीटिंग वन एक्शन अनदर एक्शन करना हो, तब उसके लिए किसका यूज करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं सबसे पहले कोई काम कर रहा था, उसको पूरा किया, उसके बाद अपना टीवी चालू कर दिया। नहीं कि मैं अब मान लीजिए चाहे मैं खाना खाया और खा के तुरंत सोने चला गया, मैं नाश्ता लिया, ब्रेकफास्ट लिया और उसके बाद तुरंत मैं स्कूल के लिए रवाना हो गया। ऐसा चीज बताना हो कि ये वो पहले काम किया, उसके बाद मैं दूसरा काम करने चला गया। ठीक है, तो ऐसा जब भी बताना हो कि किसी ने पढ़ाई अपनी पूरा की, उसके बाद वह क्या सोने चला गया, ऐसा जब भी कोई चीज बताना कि एक काम करने के बाद दूसरा काम करने चला गया, तब आप किसका यूज कीजिएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल का। और यह इस हमेशा ये एडजेक्टिव है, इसलिए किसी ना किसी नाउन के बारे में, नाउन के जगह प्रोनाउन किसके बारे में? नाउन के बदले ही यूज होता है। नाउन प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं है। नाउन या प्रोनाउन जब भी बोले एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन या प्रोनाउन को। तो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब करेगा? कोई नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। और किस माध्यम में डिस्क्राइब करेगा? कि बताएगा कि वह नाउन क्या कर रहा है, एक काम ही पूरा किया, उसके बाद कोई दूसरा काम किया। ठीक है, तो देखिए जैसे हैविंग कंप्लीटेड वर्क, कौन यह कंप्लीट करेगा? यहाँ पे वह जो है पहले अपना काम पूरा किया, स्विच ऑन द टीवी, काम समाप्त करने के बाद वह टीवी को चालू किया। यहाँ पे वह के बारे में बता रहा है कि वह पहले क्या काम किया? पहले काम ही किया। ही हैविंग कंप्लीटेड वर्क, समझ सकते हैं कि ही जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, उसी के बारे में बात है। यहाँ पे सब्जेक्ट को हमेशा ध्यान रखें कि हाँ जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के बारे में लिखा रहना चाहिए कि वह सबसे पहले काम समाप्त किया, उसके बाद क्या किया? टीवी चालू किया। जब भी ऐसा बात करता हूं कि आफ्टर टेकिंग लंच ही वेंट टू स्कूल, मैंने सबसे पहले लंच लिया, उसके बाद फिर से स्कूल चला गया। ठीक है, तो ऐसा जब भी बताना कि यह काम करने के बाद दूसरा काम किया, तो परफेक्ट पार्टिसिपल की यूज करते हैं। देखिए हैविंग प्लस वर्ब से लिखे हैं, हैविंग कंप्लीटेड वर्क, काम समाप्त करने के बाद वह क्या किया? टीवी चालू किया। दूसरा देखिए हैविंग ईटेन डिनर, डिनर खाने के बाद सी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। माने डिनर ली और उसके बाद कहां चली गई? सोने चली गई। तो लिखे हैं हैविंग प्लस वर्ब 3। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट उसके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वह सबसे पहले क्या भाई? डिनर की, डिनर करने के बाद कहां चली गई? सोने चली गई। तो जब भी ऐसा बताना हो तो किसका यूज कीजिएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कीजिएगा। क्लियर? तो हम आज तीनों पार्टिसिपल के बारे में जान लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्ब के किसी और सेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्ब के किसी और टॉपिक के साथ।